हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम अगला टाइप देखेंगे जो कि होगा आय और व्यय पे बेस। ठीक है, तो देखिए फिर चलते हैं क्या है वो टाइप। जैसा कि आपको पता होगा कि आय क्या होता है। एक व्यक्ति की आय, ठीक है, आय बराबर होता है खर्च प्लस व्यय। ठीक है, एक महीने में वो जितने रुपए खर्च करेगा और वो बचाएगा, वही उसकी क्या होगी, आय यानी कि इनकम। ठीक है, यानी इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस व्यय। हमारा आय का फॉर्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस व्यय। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग। क्या आ जाएगा हमारा, सेविंग। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। और इनकम में से सेविंग घटा दो एक्सपेंडिचर आएगा, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो क्या आएगा, सेविंग आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो इस पर बेस करेंगे हम सवाल आज। ठीक, चलिए देखते हैं फिर पहला ही सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला ही सवाल है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 में है, 2:3 है। दो व्यक्ति हैं, कौन, ए और बी। ए बी, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। 2:3। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इनकी इनकम का रेशियो 2:3 दे रखा है, मैंने मान लिया कि इसकी इनकम है 2x, इसकी 3x। ठीक है, दोनों की इनकम क्या है, 2x 3x। अगर वे, उनका व्यय का रेशियो दे रखा है 4:7, इसका एक्सपेंडिचर का अनुपात में, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है। अब देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x/3x। अगर दोनों जने 4,000 बचा रहे हैं, दोनों व्यक्ति 4,000 रुपये बचा रहे हैं, अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो क्या आता है हमारा, एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो क्या आएगा हमारा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:7, यानी कि 4/7। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, ये रहा हमारा इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। यानी इसको सॉल्व करोगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करनी है तो इनका क्या आ जाएगी, इनकम। और जो पूछिए आप वो बता सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको एक सवाल कराए थे क्रॉस मेथड वाले तरीके पे, तो आपको उस तरीके से करना है। देखिए कैसे करना है, वो क्रॉस मेथड लगता है यहाँ पे इनिशियल रेशियो दे रखा हो और फाइनल रेशियो दे रखा हो, और इनिशियल रेशियो में कुछ चेंज कर रहा हो, वहां पे लग जाएगा इनिशियल रेशियो। यानी कि इनकम का रेशियो दे रखा है उसमें 2:3। अब बोल रहा है उनकी व्यय का, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रहा है, 4:7। ठीक है, अब बोल रहा है प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है, यानी कि 4,000 रुपये बचा रहे हैं, उसके अकाउंट में क्या हो रहा है, जमा। ठीक है, ये भी 4,000 रुपये जमा बचा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, अब देखिएगा करोगे 7, 14, 4 से 12, इनका लेना है हमेशा डिफरेंस। डिफरेंस फिलाना है, इक्वल का साइन। ओके, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, इधर होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 16,000, कितना, 16,000 तो 28,000। कितना है, 28,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे, यानी कि इनके बीच माइनस का साइन ले लो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ माइनस का लेके ना लेके आपको इसके बीच में डिफरेंस का भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ी वाली पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लानी है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितनी आएगी, 2, यहाँ पे कितनी आएगी, 2 1, यानी कि 12,000। अब 2 से 12,000 कितनी बार जाएगा, 6,000 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6,000। अब सवाल हम बोला है उनकी आय में क्या अंतर। अब देखिए यहाँ पे इनकी आय का रेशियो 2:3 है, क्या अंतर है इनकी आय के बीच, एक का अंतर है। ठीक है, यही पूछा है हमें, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 6,000 आ रही, तो एक की वैल्यू
अंतर भी एक है, एक की वैल्यू 6000 भी आ रही है, तो इनके बीच आय का अंतर हमारा कितना हो जाएगा 6000। यही हमारा आंसर। ठीक, फिर हमारा क्रॉस मेथड। ठीक है, आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है हमें कि मुकेश, योगेश और सुरेश, तीन लोग हैं। मुकेश, योगेश, सुरेश। एक मुकेश है, एक योगेश, एक सुरेश, और उनके वेतन का रेशियो दे रखा है 3, 4, 5। ये क्या, इनकम का रेशियो। अब आगे बोल रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, यानी कि मुकेश के में कितनी, 10% की वृद्धि, और योगेश के में कितनी, 25% की वृद्धि, और सुरेश के में 20% की वृद्धि। आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि होगी, तुम्हारी कितनी होगी ऊपर, 11, यानी 11/10 होगी। अब देखिए 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 पे 1 बढ़ गई तो कितनी होगी ऊपर, 5/4। ठीक, अब ये 20% की वृद्धि हुई है इसमें, तो कितनी होगी, 1/5, है ना, यानी कि कितनी बढ़ी, 1, यानी कितनी होगी, 6/5। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बोला यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600। ठीक है, अब देखिएगा पहले इनकी राशि को बढ़ाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा कर लूंगा ताकि मुझे बढ़ाने में, कैलकुलेशन करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, अब मुझे 100 से इसलिए गुणा करना पड़ रहा है क्योंकि फिर एंड में जो हमारा आंसर आएगा उसमें एक जीरो कम आएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर रेशियो को बढ़ा रहे हो परसेंटेज में तो 100 से गुणा करके बढ़ाओ। ठीक है, अब आगे, अब देखिए मुकेश बढ़ा रहा है 11/10, यानी कि पहले 300 था इसका वेतन, तो 300 का बढ़ेगा कितना, 11/10, और योगेश का 400 का 5/4 हो जाएगा। अब सुरेश का 500 था, कितना बढ़ रहा है, 6/5 का कितना हो जाएगा, 6/5। अब देखिएगा इसको बढ़ाओ तो ये कितना आएगा, 330 बढ़ गया मुकेश का, और योगेश का कितना बढ़ जाएगा यहाँ से 500। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना बढ़ेगा, इसको सॉल्व करोगे 600, यानी सुरेश का कितना हो गया, 600। ओके, अब ये हमारा जो था इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनकम, इनिशियल इनकम है, और इनकी इनकम बढ़ने के बाद कितनी होगी, ये आफ्टर इंक्रीजिंग। ठीक है, आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी, 350, 500, 600। ओके, अब बोला है यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है। कितनी है, 28,600 रुपये है। ठीक है, यानी कि संशोधित वेतन। ठीक है, बढ़ने के बाद टोटल राशि उनकी इतनी होगी। यहाँ पर टोटल राशि बढ़ने के बाद कितनी हो रही है, देखिएगा कितनी हो रही है, 0, 0, 3, 6, 5, 11, 11, 12, यानी कितनी होगी, 143। ठीक है, कितनी होगी, 143। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी रखी, 28,600, एक जीरो ज्यादा रख दी हमने। ठीक है, 1430 कितनी होगी। अब देखिएगा एक जीरो से इधर एक जीरो जाएगी, और 143 से कितनी हो जाएगा, ये 2 बार, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, 20। और सवाल हम पूछा गया है तो मुकेश का मूल वेतन है, यहाँ पे मुकेश का मूल वेतन कितना है, 300। कितना है, 300। एक की वैल्यू 20 है, तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 20 बराबर 6,000, यानी कि हमारा आंसर आ गया 6,000। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है हमें, बी, सी, डी और ई, 4 लोग हैं।
एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, और उनके वेतन क्रमशः 2 3 4 5 के रेशियो में 2 3 4 5, और बोल रहा है क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी कि बी के वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की, और सी के वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है? 30% की, और डी के वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है? 40% की, और ई के वेतन में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है? 50% की। ठीक है, अब बोल रहा है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो तो इनकी मूल वेतनों का योग कितना है? ठीक है, अब देखिए बढ़ा हुआ वेतन किसका है? 560 रुपए, ये किसके बढ़े हैं? डी के। ठीक है, यानी कि चारों की राशि का टोटल नहीं दिया है, सिर्फ डी की बढ़ी हुई इनकम दी है 550 यानी 560। ठीक है, अब देखिए तो हमें इन चारों को बढ़ाने की जरूरत है नहीं, हम बढ़ाएंगे सिर्फ डी को। मैंने आपको बताया, तो अगर बढ़ा रहे हैं परसेंटेज में क्या करना? 100 से गुणा। ठीक है, रेशियो में कर दिया हमने 100 से गुणा। अब डी की इनकम कितनी है? 400। ठीक है, हमने इसकी डी की इनकम कितनी बढ़ाई है? 40%, यानी कितनी हुई? 140/100, 700 हो गया। ठीक, कितना आ गया? 560, यानी कि 560 की वैल्यू रखी है हमने 560, यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। पूछा है बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग। मूल वेतन कौन से? ये वाले। ठीक है, पूछा इनका योग कितना होगा। ठीक है, अब इनका योग करोगे तो कितना आएगा? योग 1400। कितना आएगा? 1400। ठीक, एक की वैल्यू 1 है तो 1400 की वैल्यू कितनी आएगी? 1400 ही। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया? ये। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। फिर रखा है सवाल कि एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, ठीक है, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3 4 6 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये क्या है? मंथली एक्सपेंडिचर है, क्या? मंथली एक्सपेंडिचर। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय क्या है? मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है, यानी वो कुछ भी नहीं बचाता है, इसका मतलब है उसकी इनकम कितनी है? ये इतने खर्च कितने कर रहा है? 6 4 10 यानी 3 13 खर्च कर रहा है, तो यानी कि उसकी इनकम भी 13 ही, यानी 13 रुपए वो पूरे खत्म इन तीनों चीजों पर वो कर देता है जितने उससे मिलते हैं। ठीक है, अब उसकी द्वारा प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा फीस कितनी है? 56,000। प्रत्येक माह की फीस कितनी देता है? वो 56,000, जो कि हमें रेशियो में कितना दे रहा है? 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी रखी? 56,000। ठीक, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 14,000। ठीक है, अब पूछा है उसने तो उसकी वार्षिक आय क्या है? ये तो मंथली इनकम है हमारी। ठीक है, यानी एक महीने की है, कितनी है? 6 4 10 3 13। एक महीने की अगर 13 है तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 12 से गुणा करें तो पूरे साल की आ जाएगी इतनी। ठीक है, अब देखिए एक की वैल्यू 14,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें गुणा कर देंगे 14,000 का। ठीक है, ये आ जाएगी पूरे साल की इनकम। अब पूरे साल की इनकम कितनी आएगी? ठीक, ये रहेगा हमारा आंसर। जो कि आंसर है हमारा बी। ठीक, अगला सवाल दे रखा है किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में, ठीक है, किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में, ठीक है, टिकट का प्राइस दे रखा है, यानी कि टिकट का मूल्य होगा, जो प्राइस होगा उसके मूल्य में 7:9, 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि बिफोर, ये पहले वाली बिफोर, ये आफ्टर वाली, यानी कि बिफोर में पहले प्राइस जो कितनी थी? 7, आफ्टर बाद में कितनी होगी? 9। ठीक है,
अब देखिए आगे बोल रहा है जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13 और 11 के अनुपात में कमी आई है, ठीक है, यानी कि कस्टमर का रेशियो कितना हो गया 13 से 11, यानी कि पहले कस्टमर 13 आते थे, आफ्टर बाद में कितने आ रहे हैं 11, ठीक है। यानी कि पहले अगर टिकट 7 रुपए की थी तो 13 लोग देखने आते थे, ठीक है। अब टिकट रुपए के मैंने रुपए बढ़ा दिए तो हमारे ग्राहक कितने कमाने लगे, यानी कि टिकट का प्राइस 9 हो गया तो ग्राहक कितने आ रहे हैं 11, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है यदि प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मुझे बताइएगा पहले कितना कलेक्शन होता होगा रेशियो के अकॉर्डिंग। अब देखिए पहले अगर एक टिकट 7 रुपए की तो एक व्यक्ति 7 रुपए की खरीदेगा, अगर एक टिकट 7 रुपए की 2 व्यक्ति 14 रुपए में खरीदेंगे, अगर टिकट 7 रुपए की तो 13 व्यक्ति कितने रुपए में खरीदेंगे 7 × 13 में, ठीक है। पहले इतने रुपए में खरीदते थे। अब देखिएगा अब 9 रुपए की टिकट है, एक व्यक्ति खरीदेगा तो 9 रुपए में, और 2 व्यक्ति खरीदेंगे 18 रुपए में, तो 11 व्यक्ति कितने में खरीदेंगे 9 × 11 यानी कि 99 रुपए में, ठीक है। यानी कि पहले थिएटर वाले का जो सॉरी पार्क वाले का इनकम थी 7 × 13, अब फिर बाद में कितनी होगी 9 × 11। अब देखिए आगे बोल रहा है अरे कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है 7 × 13 की, पूछी किसकी उसने नया कलेक्शन, तो नया कलेक्शन कितना होगा, नया कलेक्शन कितना है 9 × 11, कितना हो रहा है 9 × 11। इसको सॉल्व करोगे कितनी बार 7 से 13 21 7 दूनी 14 7 5 35, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे 13 दूनी 26 13 पंजे 65, कितना आएगा 2500, ठीक। अब देखिएगा अब 25 × 9 करोगे तो होगा 225, कितना 225 00, फिर इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 2 4 4 5 7 5 00, ठीक। कितना आएगा 2,47,500 रुपए, कितना कलेक्शन हो गया 2,47,500 रुपए। ये क्या है नया कलेक्शन। आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः, 3 व्यक्ति हैं, कौन ए बी सी, ओके, अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, ओके। यदि उनकी बचत का अनुपात, ठीक है, उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर हो तो बी की आय बताइए। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 व्यक्ति ए बी सी, ओके। अब बोल रहा है यदि उनकी आय का क्रमशः खर्च करते हैं 80%, यानी 80% ए खर्च कर रहा है। अब देखिए ये रेशियो किस में दे रखा है उसने 8 9 20, हमें दे रखा है बचत का रेशियो, ठीक है, तो ये परसेंट वाले भी हमें किसमें चेंज करने पड़ेंगे बचत में, यानी कि ये खर्च 80% खर्च कर रहा होगा 100% में से, तो बचा कितना होगा 20%, ठीक। अब बी 85% खर्च कर रहा हो तो बचा कितना रहा होगा 15%, ठीक। अब देखिएगा अगर सी 75% खर्च कर रहा हो तो बचा कितना रहा होगा 25%। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यानी कि खर्च बचत का रेशियो दे रखा है 8 9 20, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी रखी है 20% की 8, ठीक है, और बी की कितनी रखी है 15% की 9, और सी की कितनी रखी है 25% की 20, ठीक। अब देखिएगा मैं यहाँ से इनकी अंडर परसेंट क्या निकाल लूंगा इनकम, अगर मैं इनको अंडर परसेंट निकाल दूंगा तो हमारी क्या जाएगी इनकम, ठीक है। अंडर उसकी इनकम रहेगी अंडर परसेंट में 20% तो क्या है इनकी सेविंग, ये सेविंग के दे रखे हैं, और मैं अंडर परसेंट इनको बना दूंगा तो क्या आएगी हमारी इनकम, ठीक है। अब देखिएगा तो इसको मैं अंडर परसेंट बनाऊंगा, इसमें 5 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी अंडर परसेंट,
ठीक है, यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी इसकी 40 रुपए। ओके, अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लूंगा। 3 से कितनी बार, 5% बार, और ये 3 से 3 बार। ठीक है, अब मैं 5% को अंडरस्टैंड बनाऊंगा तो 20 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 20 से गुणा हो जाएगा। 3 में कितना आ जाएगा हमारा, ये 60 रुपए। ठीक है, ऐसे ही 25% है, इसको अंडरस्टैंड बनाऊंगा तो 4 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड। इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर मुझे कितना हो जाएगा, ये 80। ठीक, ये हो गई हमारी इनकम, यानी कि 40, 60, 80 इनकी इनकम। अब आगे बोल रहा है कि ए और सी की आय में रुपए का अंतर है। ए की कौन कितनी है 40, सी कितनी 80, और यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है इनका, कितना आ रहा है 40 का। ठीक है, और जिसकी वैल्यू दे रखी मैं कितनी 18,000 रुपए, यानी कि 40 की वैल्यू दे रखी 18,000। ओके, तो बोला बी की आय क्या होगी, अगर यहाँ से 40, यहाँ एक की वैल्यू निकालें 18,000 बट्टे 40। ओके, बी की आय कितनी यहाँ पे मैं 60, बी की आय कितनी है 60। अब मैं कर दूं इसमें किससे मल्टीप्लाई, 60 से। ठीक, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 20 से कितनी बार, ये 2 बार, 20 से कितनी बार 3 बार, अब ये कितनी बार 2 से 9,000 बार, 9,000 बार। अब ये कितना हो जाएगा 27,000। कितना आ गया हमारा आंसर, 27,000। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए एक बार और देख लेते हैं, उसने दे रखा है 80%, 50% उनके 75% क्या है खर्च। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, ये खर्च दे रखा है एक्सपेंडिचर, और मैं रेशियो दे रखा है किसका, सेविंग का। तो मैंने ये जो परसेंटेज थी किसमें बदल ली, सेविंग में बदल ली सारी। ठीक है, यानी कि 20% की वैल्यू दे रखी है मैं सवाल में 8, 15% की 9, 25% की 20। ठीक है, अब देखिएगा जो भी होता है इनका अपने आप में क्या होती है 100%, यानी कि 20% तो वो उससे बचा रहा है, ये 15% बचा रहा है, 25% बता रहा है, 100% क्या होगी इनकी इनकम। तो मैंने सभी 100% में कन्वर्ट कर दिए, तो कितनी आएगी 40, 60, 80। ठीक है, और 18,000 दे रखा है उसने, ए और सी की आय में डिफरेंस। तो जिस सब यहाँ पे कितना आ रहा है 40 की दे रखी है 18,000, एक की वैल्यू कितना है 18,000/40। पूछा है बी की इनकम, कितनी यहाँ पे रेशियो 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो कितनी आएगी 27,000। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। क्या ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3, आगे दे रखा है, और उनका व्यय का अनुपात 9:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना 9:5। ठीक, यदि ए और बी की आय की दुगनी है, अब देखिएगा मैं मान लूं कि इसकी इनकम कितनी है दोनों की, ए और बी की 5x 3x। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का हमें नहीं पता कितना है, तो मैं मान लूंगा एक्सपेंडिचर हमारा 9/22 से गुणा कर दूंगा, तो यानी कि इनका ये एक्सपेंडिचर हो गया 9/5, इसकी इनकम हो गई 5x 3x। अब सवाल में आगे बोल रहा है यदि ए की आय, अब देखिए ए की आय कितनी है हमारी 5x। ठीक है, ए की आय कितनी है 5x, ए की आय, बी के व्यय, बी का व्यय कितना है, बी एक्सपेंडिचर का रेशियो है, बी का व्यय कितना है 5/। ठीक है, यानी कि बी के व्यय की दुगनी है, बी के व्यय की दुगनी है। ठीक है, बी के व्यय की दुगनी है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आएगा 2y। अब यहाँ से x और y की आप रेशियो निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2, y की 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x बराबर यहाँ से 2, y बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ पर पुट कर सकते हो आप x और y की वैल्यू। ठीक है, पुट करोगे 2 की वैल्यू आप अलग से रेशियो बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की पुट करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे ये कितना रहेगा 9 और 5, ये ए और बी की। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का है। आगे बोला है तो ए और बी की बचत, मैंने आपको क्या बताया, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो क्या आ जाएगी हमारी सेविंग, यानी कि मैं इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी हमारी सेविंग इनकी। ठीक है, अब देखिए ए की इनकम 10 है और खर्च कर रहा है 9, तो बचा कितना होगा 10 में से 1। ठीक है, अगर बी की इनकम 6,
और खर्च कर रहा है 5, जो बता कितना रहा है ये 1, यानी कि दोनों बचा रहे हैं 1:1 में, यानी कि इनके जो सेविंग का रेशियो कितना है हमारा 1:1। ठीक, 1:1। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। जैसा कि सवाल में दे रखा है कि ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3 है। ठीक है, मैंने मान लिया उसकी इनकम 5x 3x। फिर आगे बोल रहा है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 और 5 है। मैंने मान लिया कि उनके एक्सपेंडिचर कितना है 9/5/। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है यदि ए की आय कितनी यहाँ पे 5x, ए की आय बी के व्यय, बी का व्यय कितना है 5/, बी के व्यय का 2 है। ठीक है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी मैंने, यहाँ पे पुट करूंगा तो नया रेशियो आएगा 10 और 6 और 9 और 5। ठीक है, अब देखिए इनकम में से मैं अगर एक्सपेंडिचर घटाऊं तो क्या है सेविंग। ठीक है, आने की ए 10 रुपए खर्च कर रहा है और 9 सॉरी ए की इनकम 10 रुपए है, खर्च 9 कर रहा है तो बचा रहा होगा 1, और बी की इनकम 6 रुपए है, खर्च कर रहा है 5 तो बचा रहा होगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा किसका रेशियो, सेविंग का। ठीक है, किसका, सेविंग का। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है ए और बी की मासिक आय, ए और बी दो व्यक्ति ए बी, ओके, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 3:5। फिर बोल रहा है यानी कि उनकी बचत का अनुपात, उनकी सेविंग का, अब यहाँ पे सेविंग का दे रखा है कितना 2:3। ठीक है, अब देखिएगा तो मैं इनकी इनकम का मान लूंगा कितनी है 3x 5x। ठीक है, अब सेविंग मान लूंगा इनकी 2/3 है। अब देखिए आगे बोल रहा है यदि बी की आय, यहाँ पे देखिए इनकम का रेशियो कितना है 3x 5x, तो बी की आय यहाँ पे कितनी है 5x। ठीक है, बी की आय 5x बोल रहा है, बी की आय ए की बचत, यहाँ पे देखिए ए की बचत कितनी है 2x, कितनी है 2x, ए की बचत के 3 गुना, ए की बचत के 2y के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो उसे, कितना हो जाएगा जी 5x बराबर 6y, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6y कितनी आ जाएगी 5, यानी कि x बराबर 6 y बराबर 5। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो नया रेशियो बन जाएगा हमारा। ठीक है, ए और बी का कितना हो जाएगा 6 की वैल्यू पुट करूंगा तो 6 18 6 5 30। ठीक है, अगर y की 5 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 15। ठीक है, ये किसका इनकम का, ये किसका सेविंग का। ओके, अब पूछा उनका व्यय का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के व्यय का अनुपात। अब देखिएगा अगर ए की इनकम 18 रुपए है और बचा 10 रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 8। ठीक है, अगर बी की इनकम 30 रुपए है और बचा 15 रहा है तो खर्च कितना हो रहा होगा 15 रुपए। ये क्या आएगी हमारी एक्सपेंडिचर यानी खर्च व्यय का रेशियो कितना आ गया हमारा 8:15। कितना आ गया 8:15। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और भी तरीके इसे करने के, बट हम ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, बिना एक्स माने भी ऐसे कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए रेशियो सेम करने पड़ेंगे, फिर सेम करने के बाद उनको जो बोल रहा है रिलेशन बिठाना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं जा रहा। ठीक, अब देखिए एक और सवाल दे रखा है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात। ठीक है, एक्स है एक वाई है। ठीक है, इनकी मासिक आय का अनुपात दे रखा है 5:4। कितना दे रखा है 5 और 4। ठीक है, मासिक आय का इनकम का रेशियो 5 और 4। आए बोला है उनके मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना 9:7 मैं मालूम इसकी आय कितनी 5x की 4x, इसकी 9 एक्सपेंडिचर है, इसकी 7y। ओके, आगे बोल रहा है यदि बाई की आय, अब देखिए बाई की आय कितनी है 4x। ठीक है, बाई की आय एक्स के व्यय, एक्स क्या है ये, इसका व्यय एक्सपेंडिचर कितना है 9y। ठीक है, एक्स के व्यय के बराबर है, एक्स के व्यय के बराबर है। ठीक है, आप यहां से अब एक्स और वाई की वैल्यू
निकाल सकते हो। एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है 9 4। अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ तो नया रेशियो बन जाएगा हमारा, ठीक है। एस की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा जी 36, ये 28, ठीक है। इनका एक्स और वाई का नया आएगा रेशियो, इनकम का ये 45 36 और एक्सपेंडिचर का 36 28 पूछा है उन एक्स और वाई की बचत का अनुपात, ठीक है। अब देखिए ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या आएगी हमारी सेविंग, ठीक है। अब देखिए 45 एक्स की 45 रुपए इनकम है, अब वो 36 रुपए क्या कर रहा है खर्च, क्या कर रहा है खर्च, बचा कितना रहा होगा फिर वो 9, कितना बचा रहा होगा 9। अब देखिए आगे अगर बाई 36 रुपए इनकम है बाई की, ओके, अगर वो बाई 36 रुपए इनकम है, अगर वो उसमें से 28 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा वो 8, कितनी बचा रहा होगा 8, है ना। यानी सेविंग का रेशियो कितना आ गया हमारा 9:8, कितना आ गया 9:8। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। ये कि इम्पोर्टेंट टाइप है ये, ठीक है, ये आपको आना ही आना चाहिए। एक और सवाल दे रखा है, हमें ऐसा ही सवाल है, एक देख लेते हैं लास्ट सवाल ऐसा ही। ए और बी की आय की 2/3 है, ठीक है। सवाल में बोल रहा है ए की आय बी की 2/3 है, यानी कि ए की आय बी की 2/3 है। यहाँ से ए और बी की इनकम का रेशियो निकाल सकते हो आप, ठीक है। यानी कि ए की इनकम कितनी आ गई 2, बी की कितनी आ गई 3, ठीक है। 2:3 इनकी इनकम का रेशियो। फिर आगे बोला है ए का व्यय, ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है। यहाँ पे आप बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ से बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 4, ठीक है, यानी कि 3:4, ठीक। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा हाँ ये बोल रखा है उसने, मैं इसको मान लूंगा इसकी इनकम है 2s 3s और एक्सपेंडिचर है 3/4y, ओके। अब आगे बोला है ए के व्यय, ए का व्यय कितना है 3/, ए का व्यय, ठीक है 3/, ए का व्यय सॉरी बोला यदि बी की आय का 1/3, बोला है बी की आय, बी की आय कितनी है 3x, बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए के व्यय, ए का व्यय कितना है 3/, के बराबर है, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 3 से 3 जाएगा, यानी कि x बराबर 3/, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। अब यहाँ से मैं पुट करूंगा तो मेरा नया रेशियो आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा कितना 6, ये 9, y की वैल्यू पुट करूंगा 1 तो ये 3, ये 4, ए और बी, ठीक। यानी इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब देखिए पूछा उसने सेविंग का, ए और बी की बचत का अनुपात, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या आएगी सेविंग, ठीक है। बी की इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा बी का तो क्या आएगी हमारी सेविंग कितनी 5, यानी कि 3:5, क्या है हमारी सेविंग, क्या है हमारी सेविंग 3:5। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात के अनुसार 4:3 था, ठीक है। दे रखा है ए और बी, ठीक है, ए और बी इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4:3। हाँ बोला उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष, ठीक है, ये जो दे रखा है रेशियो 4:3 पिछले वर्ष की आय का अनुपात यानी कि लास्ट ईयर,
किसका रेशियो दे रखा है, लास्ट ईयर का। ओके, फिर बोला है उन दोनों की पिछले वर्ष की आय और चालू वर्ष यानी कि प्रेजेंट ईयर, उन दोनों की पिछले वर्ष की यानी कि ए की और बी की। ठीक है, हो रहा है ए और बी की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए की क्या है, 3:4 यानी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है 3:4 यानी कि 3/4 लिख सकता हूँ लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो। ठीक है, अब आगे बोल रहा है और 5:6 किसका, बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना दे रखा है, 5/6 यानी 5:6। ओके, अब देखिएगा बोला यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय 4,08,04,000 रुपए है तो बी के पिछले वर्ष की आय थी। ठीक है, यानी कि उनकी प्रेजेंट ईयर की दोनों की आय दे रखी है 8,04,000 रुपए। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है 4:3 ए और बी का। यहाँ पे ए और बी का लास्ट ईयर का रेशियो कितना आ रहा है, 2 और 5। ओके, अब देखिए मुझे इनको सभी को सेम करना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनके रेशियो दे रखा है ना, जो इनका रेशियो दे रखा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो, इनका लेना है आपको एलसीएम, ताकि ये मैं इनको इक्वल कर सकूं। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम को दोनों की इक्वल करनी है मुझे। ठीक है, यहाँ पे 4 3 है, अगर 3 से करूंगा तो ये फिर ये 5 से नहीं कटेगी, और 5 से करूंगा सिर्फ से 3 से नहीं कटेगी, इसलिए दोनों के एलसीएम से करूंगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 है, यानी कि मैं इस रेशियो में कर दूंगा गुणा 15 से। इससे 15 से, अब ये हो जाएगी 15 दूनी 60, 15 से 45। ए की इनकम कितनी होगी 60, बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी होगी 45। ओके, अब देखिएगा ए की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है 60, यहाँ पे ए की लास्ट ईयर की इनकम 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी रखी है 60, ये कितने गुना है 20 गुना। तो यानी कि प्रेजेंट ईयर की भी इनकम कितने गुना होगी 20 गुना, कितनी होगी 80। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बी की लास्ट ईयर की इनकम दे रखी है 45, यहाँ पे बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी दे रखी है 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 45। ठीक है, ये कितने गुना है 9, यानी कि इसकी भी प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी गुना होगी 9 गुना, 9 चके 54। ठीक है, अब देखिएगा यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वर्ष के लिए उनकी कुल आय, प्रेजेंट में उन दोनों की कुल आय दे रखी है 8,04,000 रुपए। ठीक है, जो किसकी वैल्यू है उन दोनों के प्रेजेंट में। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में कितनी आ रही है, इसकी 80 है, इसकी 54 है, इसकी 80 है, इसकी 54 है, एक की 80, बी की 54, तो टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे इनकी 4 8 13, 4 8 13 यानी कितनी होगी 134, कितनी होगी 134 की वैल्यू दर की 8.04। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर बोला है बी के पिछली वर्ष की आय, अब देखिए बी के पिछले वर्ष की आय कितनी यहाँ पे 45। ठीक है, तो मैं 45 से गुणा कर दूंगा तो मुझे बी के पिछले वर्ष की इनकम निकल आएगी। ओके, अब देखिएगा इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये जाएगा 6 बार। ठीक है, 134 से 804 जाएगा 6 बार, और बट्टी की डबल जीरो ले लेंगे नीचे। ठीक है, ये पॉइंट को उठाओगे डबल जीरो लगा लोगे। ठीक, अब देखिएगा कितनी बार जाएगा ये 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, ये 5 से 9 बार, और ये 2 से जाएगा 3 बार, कितना 9 क्या 27, कितना हो गया ये 27, और बट्टी में यहाँ पे कितना बचा 10, 10 की आएगी बट्टी में, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.7 लाख, यानी कि 2.7 लाख रुपए। ठीक है, कितनी आ गई 2.7 लाख रुपए। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा उसने सवाल में ए और बी की लास्ट ईयर, ठीक है, अब मानिए जी मैं प्रेजेंट ईयर में हूँ, मेरी पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो था 4:3, यानी कि ए और बी की लास्ट ईयर का रेशियो था 4:3। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि ए की पिछले वर्ष की और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो 3 और 4, यानी कि पिछले वर्ष में 3 थी अब तो 4 है। ठीक है, अब ऐसे बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है, पहले 5 थी अब 6 है। अब देखिए सवाल में यहाँ पे ए की 3 है, यहाँ पे लास्ट ईयर की 3 है, यहाँ पे लास्ट ईयर की 4 है, यहाँ पे लास्ट ईयर में बी की कितनी है 5, यहाँ पे लास्ट ईयर में बी की कितनी है 3। अब देखिएगा मुझे
लास्ट ईयर की वो रेशियो दे रखा है, मुझे सेम बनाना पड़ेगा इनकम को। अब मैं क्या करूंगा, अगर देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर मैं 3 से 4 को डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखिए 5 से डिवाइड करूंगा, ये भी नहीं होने वाली। अगर मैं 3 से गुणा करूँ पूरे रेशियो में तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। बट ये वाली 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये बी की इनकम है, तो बी से डिवाइड होनी चाहिए, नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 5 दोनों के संयुक्त एलसीएम से गुणा कर दूंगा, फिर ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैंने 15 से गुणा कर दिया तो ए की लास्ट ईयर की इनकम होगी 60, बी की लास्ट ईयर की इनकम होगी 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी, 3 की वैल्यू दे रखी है 60, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, और अब 3 की वैल्यू 60 है, यानी कि 20 गुना है, तो प्रेजेंट ईयर इनकम 20 गुना हो गया, यानी कि 80। अब देखिए बी की इनकम यहाँ पे 5 दे रखी है और बी की इनकम यहाँ पे 45 लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये 45 कितनी 9 गुना, तो यहाँ पे प्रेजेंट भी 9 गुना होगी, ठीक है, 6 की 9 गुना 54। अब ये 8,04,000 रुपए दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं दोनों की टोटल प्रेजेंट ईयर। अब यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट ईयर कितनी हो रही है, 80 और 54, यानी 134 की वैल्यू दे रखी है 8.04, ठीक है। अब पूछी उसने बी की प्रेजेंट इनकम। अब बी की लास्ट ईयर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, बी की लास्ट ईयर। अब बी की लास्ट ईयर कितनी है हमारी 45, तो मैं 45 से गुणा करूंगा तो बी की लास्ट ईयर निकल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.7 लाख रुपए, 2.7 लाख रुपए। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब तो चलिए अगला देखते हैं, ऐसा ही सेम सवाल है, उसमें और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात। देखिए पिछले वर्ष में ए और बी, पिछले वर्ष में ए और बी यानी लास्ट ईयर में इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3, 4:3। फिर बोल रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4, 5:6 है। यानी कि ए का जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना है, 4, 3:4, यानी कि 3/4 लिख सकता हूँ। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना, ऐसे बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का दे रखा है कितना, 5:6, यानी कि 5/6 लिख सकता हूँ इसको। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर ये लास्ट ईयर 4:3 है। अब मैं इनको सेम बनाने के लिए, ताकि 3 और 4 5 से कट सके, तो क्या करूंगा, 3 और 5 का क्या लूंगा, एलसीएम। लास्ट ईयर का ले लूंगा एलसीएम, दोनों की का कितना है 15, 15 से इसमें कर दूंगा गुणा, ठीक है। अब कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 45, ठीक है। यानी कि ये लास्ट ईयर यहाँ पे ए की कितनी आ गई 60, यहाँ पे ए की कितनी 3, यानी 3 की वैल्यू 60 है, ये 20 गुना है, तो प्रेजेंट ईयर भी कितने गुना हो जाएगी, 20 गुना, कितनी होगी 80, कितनी होगी 80। अब देखिए यहाँ पे बी की इनकम लास्ट ईयर कितनी है 5, यहाँ पे बी की लास्ट इनकम कितनी है 45, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है 45, ये कितने गुना है 9 गुना, तो ये भी 9 गुना हो जाएगी, और चुके 54। ओके, अब देखिएगा आगे बोल रहा है, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय, यानी कि वर्तमान में उन दोनों की टोटल आय 80, 54, यानी कितनी 143, कितनी 143, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24.12 लाख रुपए, इसकी वैल्यू दे रखी है 24.12 लाख रुपए। ओके, अब देखिएगा यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो ऐसे काट सकता हूँ इसे, तो यहाँ से इसे काटूंगा तो कटेगा जी कितनी बार 0.18, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.18। फिर बोल रहा है कि तो पिछले वर्ष में ए की आय, अब देखिए पिछले वर्ष में ए की आय कितनी है 60, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है, प्रेजेंट ईयर में बी की आय 54, ठीक है। बी की आय का योग पूछा है। अब देखिएगा इनकी आय का योग कितना होगा 60, 5, 11, 114, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू 0.18, तो 114 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.18 इंटू 114, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 832, यानी कि लास्ट ऑप्शन के लास्ट में कितना आना चाहिए 2, 832 का अंक कितना आ रहा है 2, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारा 20.52, कौन सा है 20.52, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं।
अगला सवाल दे रखा है ए और बी के वेतनों के योगफल एवं अंतर का अनुपात 11:1 है। ठीक है, अब देखिए ए और बी के वेतनों का योगफल, मैंने माना ए का वेतन ए ही है और बी का वेतन बी है। ठीक है, इनके योगफल दे रखा है 11 और इनके अंतर का दे रखा है a-b बराबर 1, इस तरीके से। ओके, अब बोला बी एवं सी के वेतनों के योगफल एवं अंतर, बी और सी के। ठीक है, बी और सी का मैंने माना बराबर 11 है और बी माइनस सी की इनकम का अंतर 1, रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिएगा यहाँ से मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूंगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, इनको ऐड करके तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। जैसे इनका अंतर लेके 2 से डिवाइड करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से दोनों को जोड़ोगे तो डिवाइड करोगे 2 से तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे हमें ए और बी का रेशियो मिलेगा 6:5, बी और सी का मिलेगा 6:5। ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी कितना आ गया हमारा, 6:5 और यहाँ पे बी रेशियो सी कितना आ गया, 6:5। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, सी की यहाँ पे बी की वैल्यू 6, मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा, इसमें मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे, 6 से, इससे गुणा करना पड़ेगा मुझे 5 में। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36, 30 फिर 5 से करेंगे 30, 25। ठीक है, ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 30, यहाँ पे बी की वैल्यू 30 हो गई, यानी सेम हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, सी की वैल्यू 25। अब देखिएगा फिर आगे बोल रहा है कि ए का वेतन सर्वाधिक है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे ए और बी सी का रेशियो कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, 36, 30, 25 कितना है, बोला ए का वेतन सर्वाधिक, ए का वेतन सर्वाधिक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इन तीनों में, एवं सी का वेतन न्यूनतम, आपको दिखाई दे रहा सी का सबसे न्यूनतम है। ओके, तो टी का वेतन, बोला बी का वेतन क्या है, उसने पूछा बी का वेतन। अब आगे बोल रहा है कि उनके वेतनों का योग दे रखा है 18,200 रुपए। ठीक है, उनके वेतनों का टोटल योग दे रखा है कितना, 18,200 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है टोटल योग, टोटल योग करोगे 6 5 11, 3 2 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 91। 91 की वैल्यू कितनी रखी, 18,200, 18,200। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बार जाएगा ये, यानी कि 200, कितनी आएगी, 200। पूछा बी का वेतन, बी का वेतन यहाँ पे कितना है, 30, एक की वैल्यू 200 तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 इंटू 30, यानी कि कितनी आएगी, 6,000। बी की इनकम कितनी आएगी हमारी, 6,000 रुपए। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, मुझे ये बताने में ही आपको समझाने में ऐसे मैंने इतना लिखा है, वैसे इसे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप माइंड में लिख सकते थे। कैसे, देखिएगा बस आपको सवाल पर देखना है कि ए और बी की इनकम का अंतर योगफल, सीधा आपको करना था कि एक ही यहाँ से निकालते ए और बी का रेशियो। ठीक है, कैसे कि 11 का 12, 12 का आधा करूंगा तो ए की आएगी कितनी, 6 और बी का आधा करूंगा तो कितनी आएगी, बी की 5, ऐसे ही बी और सी की, बी और सी कितनी आएगी, सॉरी सी और ई की, हाँ बी और सी की, ऐसे इसको आधा करूंगा तो 6 5, बस इसको आप ऐसे सॉल्व करना, ना कि सारा लिखने की जरूरत है, मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख के नहीं करना, समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आज का ये हमारे क्लास का लास्ट सवाल था, तो ठीक है फिर आज की क्लास नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में।